ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। टू द मून टू द मून टू द मून, यही इतने सारे कमेंट आ रहे हैं टू द मून के। बेसिकली मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। उनकी यही आशा है कि हमारा आपका ये जो पालतू वफादार डॉगी है वो जल्द ही चांद पर जाएगा, हमसे जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी करेगा। और मालिक से यही दुआ है कि जो भी जिन्होंने भी इसको बाय कर रखा है, होल्ड कर रखा है, उनका पैसा 100 गुना हो, 1000 गुना हो, यही मेरी दुआ है। और अब तो कमेंट सेक्शन में मेरे कुछ दोस्त भी बन चुके हैं, जैसे एक नितेश खंडेलवाल भैया है, संजय सिंह भैया है, जिशान अली साहब है, सुशांत भैया है। इस तरीके से मेरे अब कमेंट सेक्शन में काफ़ी दोस्त बन चुके हैं। तो जिन्होंने भी अब तक कमेंट नहीं किया है, टू द मून ही लिख दीजिए, वही काफ़ी है, पैसा नहीं लगता कमेंट करने का। और एक लाइक जरूर करिया करें, ठीक है। लाइक करने से तो होता तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है। और यही करता हूँ आशा कि भाई मेरा जो कंटेंट है आप सभी को पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर करा करें और लाइक भी जरूर करा करें। फिलहाल मुद्दों की बात पर आ जाते हैं। जैसा आपको या फिर 95% लोगों को या तो मेरे वीडियो के थ्रू या फिर कहीं और से ये पता चल चुका होगा कि हमारे प्यारे इलोन भैया, इलोन सर जी ने वापस से एक ट्वीट कर दिया है। हमेशा की तरह लगभग 24 या फिर 30 घंटे ही हुए होंगे एसएनएल को, या फिर 2 दिन हो गए अब तो, है ना, 2 दिन ही हुए हैं। और उन्होंने वापस से एक ट्वीट कर दिया है। कल भी एक ट्वीट आया था और फिर आज भी एक ट्वीट आया है। डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज? अभी मैं फिलहाल लॉग आउट हूं, इसलिए आपको बता नहीं सकता, लेकिन वर्बली ऐसे बता देता हूं कि 75% से ज्यादा लोगों ने इसके फेवर में ट्वीट किया है, यस वोट किया है। तो काफी पॉजिटिव बात है। और एलोन भैया को भी ये पता लगेगा कि हाँ भाई लोग चाह रहे हैं डॉगी को एक्सेप्ट करें हम। तो ये था कुल मतलब इस ट्वीट का ओवरव्यू। अब एक चीज, थोड़ा सा Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक अलर्ट कर देना चाहूंगा, और इस चीज को बहुत चेतावनी की तरह लेना। मेरे नाम का कोई ऐसा क्या बोलूं उसको, ऐसा भैया बैठा है, भैया ही कहूंगा, स्कैमर है वो। बेसिकली नाम आम सब मेरा ही रख के लोगो वोगो लगा के आप सभी को व्हाट्सअप वगैरह के लिए रिप्लाई करेगा, व्हाट्सअप वगैरह शेयर करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ना तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई इंस्टा आईडी है, ना ही मैं किसी भी तरीके का कोई व्हाट्सअप नंबर देता हूं। तो उनसे आप अलर्ट रहिएगा। और इसी के संबंध में एक न्यूज़ हो रही है, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं आपको न्यूज़ भी बता देता हूँ, ठीक है। वो न्यूज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया टुडे की है और 1 घंटे पहले की है ये। डॉजकॉइन वार्न यूजर टू नॉट फॉल फॉर स्कैम दैट क्लेम टू डबल और मल्टीपल कॉइन्स। बेसिकली क्या हो रहा है अभी इस समय, और आप भी अलर्ट रहना। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी जाके कुछ इसको सर्च कर रहे हैं, तो लोगों को इस तरीके से अपने स्कैम में फंसाया जा रहा है कि हम आपके डॉज कॉइन को डबल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। और कुछ ये कह रहे हैं कि भाई आप ये इस पर लिंक पर क्लिक करिए या फिर ये टास्क को पूरा करिए, हम डॉज कॉइन का गिव अवे करेंगे। तो भाई उनसे आप अलर्ट रहिए, शुद्ध बिल्कुल रहिए, जो भी आपने खरीदा है उसी पर खेलिए, तो लालच में मत आना ज़्यादा, यही कहना चाहूँगा। अब डायरेक्टली Q&A सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक भैया ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, और ना सिर्फ एक भैया ने बल्कि बहुत सारे भैयाओं ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे ही छोटे बड़े भाई हैं, कि भैया आपने ये तो बताया कि एलोन भैया ने अभी रिसेंटली ट्वीट करा है, तो फिर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही? ये लगभग उन्होंने 4:30 या 5 बजे के तकरीबन कमेंट करा था। तो मैं उनसे कहूँगा, देखो अभी फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो लाइव तो हमें ये लगभग 2.5% या 5% तक की ग्रोथ दिखा रहा था। 36.87 की इसकी प्राइस चल रही है। इसके अलावा एक बार अगर आप पूरे मार्केट का ही ओवरव्यू चेक करें ना, तो जैसा आप सभी को पता है मार्केट सुबह से ही थोड़ा डाउन चल रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, BNB जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सभी भी अभी डाउन चल रहे हैं। डॉगकॉइन फिलहाल अभी थोड़ा सा स्टेबल है और 4th रैंक पर ही अभी तक स्टेबल है। अभी अच्छी खासी तो नहीं कहूँगा, बट अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। कार्डानो वगैरह, कार्डानो भी थोड़ा सा पॉइंट में ही ग्रोथ दिखा रहा है। और जितने भी आप चेक करोगे ना अच्छे कॉइन्स, वो सभी जैसे डॉट, यूनिस्वैप, लाइट कॉइन, या फिर हमारा जो शिबा इनू है, सोलाना है, थेटा है, ये सभी कॉइन सभी हमें डाउनफॉल दिखा रहे हैं। तो प्राइस को लेकर आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि भाई प्राइस बढ़ क्यों नहीं रही या फिर डाउन हो रही है। ट्वीट भी आ चुका है बट प्राइस अब पंप नहीं दिखा रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइए। आप सभी को पता है जब भी कोई ट्वीट आता है तो ऐसा नहीं होता है कि जो प्राइस होती है वो अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होगा उसको क्रॉस कर देगी या फिर उसको ब्रेक कर देगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समय लगता है अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करने में। तो अभी जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो लगभग 74 सेंट था, अगर मैं गलत ना हूं तो 74 सेंट का जो हमारा प्रीवियस हाई था। तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए लगभग 80 सेंट या फिर 84 सेंट के लगभग, जो कि जल्द ही अचीव हो जाएगा हमें लगता है। और मैं इसका कोई टेक्निकल एनालिसिस भी आपको देना नहीं चाहता, बिकॉज आप सभी को पता है कोई टेक्निकल एनालिसिस में काम में नहीं आता। सारा टेक्निकल एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। ये जो डॉगी कॉइन है, डॉज कॉइन है, वो बेसिकली हमारा ट्वीट पर ज़्यादा डिपेंड है, ट्वीट पर ही काम करता है।
तो ये चीज क्लियर होगी, प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रही या फिर डाउन जा रही है, तो आपको वेट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया इसकी प्राइस $5 नहीं जा सकती, इसके 2-4 रीजन हैं, जैसे अनलिमिटेड सप्लाई या फिर मीम कोइन। तो जिन भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी प्राइस अगर $5 हिट कर देगी तो क्या होगा, या $5 हिट करेगी भी या नहीं करेगी, तो उनको एक ईजी वे में आंसर करना चाहूंगा। देखो अगर इसकी प्राइस जो है ना वो अगर $4 के आसपास भी आ गई ना, तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इथेरियम को भी पछाड़ सकता है। और अगर आपने वो वाला, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये वाला ट्वीट देखा हो इलॉन मस्क का या इलॉन भैया जी का, जिसमें इन्होंने एक सॉन्ग को अटैच करके रखा है जो कि यूट्यूब पर है। अगर इसमें आप चेक करोगे ना सॉन्ग को एक बार, तो इसमें एक पार्ट आता है जिसमें कि जो डॉगी की कार होती है वो बिटकॉइन की कार से आगे निकल जाती है, इस तरीके से एक पार्ट आता है, वो आप एक बार देख लेना। तो इसमें बेसिकली ये मैसेज आता है कि इन फ्यूचर ये जो हमारा डॉगी कॉइन है वो बिटकॉइन से भी आगे निकल जाएगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आगे नहीं निकल सकता, ना तो इथेरियम को पछाड़ सकता है ना तो बीएनबी को पछाड़ सकता है, बिकॉज इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। और जबकि जो बीएनबी है या फिर इथेरियम या फिर बिटकॉइन है, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। मैं ये मानता हूँ, अग्री करता हूँ कि बिटकॉइन वगैरह की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है कि इस जो डॉककॉइन की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, तो इसका ये सीधा सा मतलब होगा कि ये इन कॉइन्स को नहीं पछाड़ेगा। भाई उनका नाम है इलॉन मस्क, वो कर सकते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। रीलॉन्चेबल रॉकेट, यहां तक कि उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग तक को भी गलत साबित कर दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि अनलिमिटेड सप्लाई के बारे में वो पहले से जानते हैं, जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। एसएनएल वाले जब वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन के आए थे तो उनको ये पता है इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, 100 बिलियन के आसपास है, तो वो जरूर से इस पर भी ध्यान देंगे कि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसको हम किस तरीके से किस वे में लिमिटेड करें। अब टेक्नोलॉजी देखो आज के जमाने की कैसी है, सब कुछ पॉसिबल है, कोई इंपॉसिबल बात भी नहीं है इसकी सप्लाई को लिमिटेड करना। देखा जाएगा आगे आने वाले समय में, मैं इतना कोई गीक नहीं हूं इस टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। ये तो रहा ये क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरी चीज, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि डॉग वर्सेस शिबा। तो देखो डॉग अपनी जगह है और शिबा अपनी जगह है। शिबा उसके सामने बिल्कुल एक पपी है डॉगी के सामने, बिकॉज इलॉन मस्क फिलहाल तो डॉग को इन पर ही फोकस कर रहे हैं। शिबा पप के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने एक ट्वीट जरूर करा था कि आई एम लुकिंग फॉर अ शिबा पप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब शिबा इनू को भी ज्यादा प्रमोट करेंगे जैसा वो डॉगी को कर रहे हैं या फिर डॉज कॉइन को कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं प्रायोरिटी दूंगा आपको डॉज कॉइन में ही जाने की। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिबा इनू को बिल्कुल इग्नोर कर दें। शिबा इनू की प्राइस अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसमें भी आप एक बार लगभग 1000-2000 जो भी आपका बजट है आपके अकॉर्डिंग वो देख लेना। शिबा इनू में भी एक बार इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। लेकिन डॉगी अपनी जगह है, तो डॉगी को ही मैं प्रायोरिटी दूंगा इन्वेस्टमेंट के मामले में। अगले कमेंट को हम ले लेते हैं, जो कि ये है। एक भैया ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या एलोन मस्क भी एक बिग वेल है, क्या उनके पास भी बहुत ज्यादा डॉगकॉइन है। मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, देखो किसी को भी क्लियरली नहीं पता है, और ये कमेंट शायद अभी के वीडियो पे नहीं है, ये 2-3 दिन, हाँ ये शायद 2 दिन पुराने वीडियो पर आया है ये कमेंट है। उन्होंने पूछा है कि एलोन मस्क भी क्या बिग वेल है। तो बेसिकली देखो ये बात तो खुद उनको ही पता होगी, ना तो मुझे पता है ना और किसी को पता है कि एलोन मस्क के पास कितने डॉगकॉइन है, वो होल्ड करते भी हैं नहीं करते हैं, क्या उनका प्लान है क्या है। तो ये बात क्लियरली किसी को भी नहीं पता है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे भी इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या एलोन मस्क भी एक बिग वेल है वगैरह, ठीक है। बट इतना ज़रूर है कि 109 के लगभग समथिंग ऐसे वॉलेट्स है जो कि बिग वेल्स के हैं, और वो कभी भी प्राइस को उठा सकती है गिरा सकती है। तो ये भी हमें गौर करने वाली बात है, ये हमें पता होना चाहिए कि 109 ऐसे वॉलेट है, ठीक है, जो कि बिग वेल्स के। तो इसको ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं, इस पॉइंट को फ्यूचर में हम बात करेंगे, या फिर जब भी मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो जरूर मैं इसके बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को ले लेते हैं, कमेंट को ले लेते हैं, वो ये है नेक्स्ट पंप अब कब देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये चीज देखो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, पंप जो है बेसिकली ट्वीट्स पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। एलोन मस्क का अगर कल ही कोई ट्वीट दोबारा आ जाए तो इसकी प्राइस वापस से पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जो बैरी सिल्बर्ट है वो जरूर इसके बारे में कुछ बातें करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट भी किया था लगभग 9 तारीख को, एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग इफ डॉज हिट्स $1 बाय 31st वी डोनेट 1 मिलियन टू अ चैरिटी। तो बेसिकली ये जो ट्वीट था, इन्होंने कहा था कि अगर इसकी प्राइस $1 के आसपास हो गई तो हम $1 मिलियन चैरिटी में दे देंगे, ऐसा कुछ ये ट्वीट था। तो जो नेक्स्ट पंप है शायद हमें लगभग 28-29 के लगभग दिखे, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्वीट है कुछ सोच समझ के उन्होंने करा होगा।
तो आज के क्वेश्चन बेसिकली यही थे, और अगर कोई अब भी कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो वापस से एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। थोड़ा समय की कमी होती है, और मेरा जो ब्रॉडबैंड है जियो वालों, थोड़ा सा यार ठीक कर जाओ अगर वो भी देख रहे हो तो। बेसिकली जो ब्रॉडबैंड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, कभी नेट आता है कभी नहीं आता, स्पीड आती है चली जाती है, तो उसकी वजह से मैं आपको दिन भर अच्छे अपडेट नहीं दे पाता, यानी कि बार बार आपको वीडियो बना के नहीं दे पाता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई अब भी कोई कमेंट वगैरह मैंने पिक नहीं करा हो या कोई क्वेश्चन को नहीं पिक करा हो तो वापस से उसको कमेंट में डाल देना, अगली वीडियो में हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। टिल देन